जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोत सीमावर्ती क्षेत्र में जनसंख्या अनुपात यानी डेमोग्राफी बदलाव के भाग 2 को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूं। भाग 1 जारी हो चुका है। एक ऐसा सच जो राजनीति और स्वार्थ नीति के कारण सबके आंखों के सामने से ही हिंदू अस्तित्व के जमीन को विध्वंसक आजादी के बाद से खींच लिया है। कभी कभी समझ में यह नहीं आता कि हिंदू अस्तित्व, बच्चों का भविष्य जातिवाद में सुरक्षित होगा या हिंदू अस्मिता के साथ देश के संस्कृति से सुरक्षित होगा। जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, कश्मीर के डोडा में आतंकी मुठभेड़ में देश के जवान के मारे जाने का समाचार आ चुका है। यह है डेमोग्राफिक बदलाव का कारण। बिना लोकल सहयोग के ही 1947 से ही अनगिनत सैनिकों, आम जनता और देश के साथ छल संभव नहीं था। हिंदू में जातिवाद का एक जहरीला घोल मिलाकर सीमा ही नहीं बल्कि हर लोकसभा विधानसभा सीट को भी घेर लिया गया है। लोकसभा और विधानसभा सीट के घिरने का मतलब आसपास जहरीला फूल उग चुका है और खुलकर खेला हो रहा है। चाहे वो प्यार से हो, गरीब और आदिवासी लड़कियों से शादी करके हो, बहला फुसला कर हो या मौका मिलने पर जबरन हिंसा के दम पर हो, खेला चालू है। कांग्रेस और क्षेत्रीय दल नीति डेमोग्राफी यानी सीमा जनसंख्या पर मौन नीति रखती है। ये रिश्ता क्या कहा जा सकता है? देश नीति के हित में वो मौन है या देश को खोखला करके करने वालों के पक्ष में वो मौन है? ये समझना अब बहुत मुश्किल हो गया है। अतः जनता को अब पूछना होगा, जागरूक होना होगा। आप सभी सोचिए। भाग 1 में मैं बता भी चुका हूं कि सीमावर्ती इलाके में इतना दम होता है कि दुश्मन को बिना लड़े भागने को मजबूर किया जा सकता है, और अगर सीमावर्ती जनसंख्या साथ दे दे तो दुश्मन हर घर के दरवाजे के सामने खड़ा मिल सकता है। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसे आगे बढ़वाएं। 15 जुलाई को इंडिया टीवी पर शाम के वक्त एक मुस्लिम पैरविकार का एक बयान जो एक मंदिर के एएसआई रिपोर्ट के बाद आया, सुनिए और अपने आत्मा को टटोलिए। उनका बयान, हम लोग मुस्लिम के मस्जिद में हिंदू देवी देवता और मूर्ति क्या कर रही है और क्यों है, जबकि एएसआई रिपोर्ट में साफ साफ ये बताया गया था कि हिंदू मंदिर सभ्यता को तोड़कर वहां कोई भी मुस्लिम स्ट्रक्चर बनाया गया है। हालांकि यह मामला कोर्ट का है, लेकिन यह बात सब जानते हैं कि भारत में जिस समय में क्रूर मुगल शासक या इस्लामिक शासक थे, महत्वपूर्ण हिंदू धरोहरों को, स्थलों को ध्वस्त करके वहां पर मुस्लिम स्ट्रक्चर को बनाया गया, और आज वो राजनीति का सबसे पसंदीदा विषय है। देश का हिंदू, देश की संस्कृति को वो चीजें वापस चाहिए, लेकिन 90% राजनीति को सिर्फ राजनीति करनी है। उनको संस्कृति और देश के मिट्टी से ज्यादा देश के मिट्टी को खोखला करने वालों से लगाव रहा है, और ये साफ साफ दिखता है। ये अब पूछना होगा कि आप एक्चुअली किसके साथ हो। ये बात उन्होंने भी, यानी उस मुस्लिम पैरविकार ने ऐसे ही नहीं किया, बल्कि स्वार्थी राजनीति के पोषण और हिंदुओं के जातिवाद ने दिलवाया है। अगर हिंदू अस्मिता सेक्युलर को यह बात अच्छा लगा हो तो जातिवाद को आप बरकरार रखें, और अगर शर्म आए तो मुखर बने। जातिवाद से बाहर निकलकर स्वार्थी राजनीति को पहले बंद करवाएं, फिर हिंदू अस्मिता और संस्कृति पर दिए जाने वाले बयान स्वाभाविक रूप से कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, और अच्छे मुस्लिम भी मूल संस्कृति में वापसी कर पाएंगे, क्योंकि डीएनए उनका भी सनातनी ही है। कुछ देर के लिए हिंदू मुस्लिम भूल जाते हैं। सीमा पर जनसंख्या बदलाव के लिए कौन सा धर्म या सोच जिम्मेदार है?
अगर वो धर्म और सोच देश नीति के लिए, तो सीमा पर देश के जवान को कौन मार रहा है और क्यों मार रहा है? अगर वो धर्म या सोच देश विरोध यानी हिंदू संस्कृति के विरोध में, तो कांग्रेस और अनगिनत क्षेत्रीय दल खुलकर उसका नाम क्यों नहीं देश को बताते और खुलकर उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? सीमा का घातक सच देश के हर लोकसभा और विधानसभा सीट को घेर रहा है और भुक्तभोगी पूरी हिंदू प्रजाति होगी, हिंदू संस्कृति होगी। कोई विशेष जाति, कोई इक्का दुक्का जाति नहीं होगी। याद रखिएगा इस बात को। पुनः डेमोग्राफी पर लौटते हैं। कश्मीर एक सीमा क्षेत्र। विध्वंसक आजादी के बाद साजिशन इस्लामिक जनसंख्या को कश्मीर के क्षेत्र में मजबूत किया गया, जिसका प्रभाव हमेशा हम लोग सुनते हैं। और आज भी डोडा इलाके में जो सुरक्षा बल के जवान मारे गए हैं, वो बिना लोकल सपोर्ट के संभव नहीं हो सकता था। देश के हिंदू के पैसे और टैक्स से आतंक को वहां पर खाद पानी दिया गया। जातिवादी लोगों के लिए प्रश्न, विध्वंस कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ हुआ या इक्का दुक्का जाति देखकर हुआ? कृपया ये पूरे देश को बताएं। राजनीतिक साजिश के अंतर्गत कश्मीरी पंडित का नाम लिया गया ताकि पंडितों के खिलाफ के आग को भड़काया जा सके, दलितों और गरीबों का इस्तेमाल किया जा सके। परंतु सच्चाई यह है कि कश्मीर से हर हिंदू, हर छात्र, हर किसान, हर मैकेनिक, हर कारपेंटर को मारकर भगाया गया था। किसी जाति को देखकर वहां पर नहीं छोड़ दिया गया था। पूरी की पूरी हिंदू को कश्मीर से मारा गया था या भगाया गया था, क्योंकि डेमोग्राफी वहां का हिंदुओं के विरुद्ध में था। 1990 में कश्मीर कांड पर पर्दा डालने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल कमीशन से हिंदुओं में जातिवाद का एक जबरदस्त हिंसा करवाया। 1990 प्रयोगशाला एपिसोड मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे सुन सकते हैं। देश के अन्य हिस्सों में 1990 के बाद आतंक ने सिर्फ हिंदू का शिकार किया, देश से निष्ठा रखने वाले को शिकार किया, जाति पूछ पूछ कर शिकार नहीं किया। पूर्वी भारत पर आते हैं। बांग्लादेश से लगा हुआ सीमा और म्यांमार से लगा हुआ सीमा। बांग्लादेश के गरीब भारत में राजनीतिक स्वार्थ नीति अवसर को भांप कर रोजगार पर कब्जा जमाने के लिए सीमावर्ती इलाकों में घुसे। राजनीति ने वोट बैंक मान उनका स्वागत किया और आज ये लोग सीमा के अलावा देश के हर अंदरूनी हिस्से में हर छोटे मोटे रोजगार पर काबिज हैं। वोटर अधिकार और देश के संविधान का भी अधिकार कुछ को अवैध रूप से प्राप्त है। म्यांमार, जहां से अवैध रोहिंग्या को खोज खोज के हटाया गया, पर भारत में स्वार्थ नीति राजनीति ने खोज खोज कर उनको कई जगह पर बसाया और वोट का लालच में उनको लगभग हर तरह का सुविधा देने का कोशिश किया और आज भी निरंतर वो प्रयासरत हैं। रोहिंग्या जो 90% मुस्लिम हैं, हर पूर्ववर्ती राज्य के सीमा पर काबिज है और देश के कई राजनीति का पसंद है। दंगा करवाना हो, हिंसा करवाना हो, उनका इस्तेमाल अब एक आम बात है, क्योंकि उनका कोई पहचान, उनमें से अधिकांश का पहचान भी नहीं है। मणिपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी चिंता जाहिर कर चुका है। झारखंड हाई कोर्ट भी आदिवासी इलाकों में अवैध घुसपैठ और अवैध शादियों पर चिंता जता रहा है। आदिवासी इलाकों का भी डेमोग्राफी बदल रहा है, यह चिंता का विषय है। बताने का उद्देश्य, अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ ने सीमा को घेर लिया है और एक खतरनाक रणनीति ने देश के अंदर भी घुसपैठ को स्थापित कर लिया है और हर लोकसभा और विधानसभा सीट भी लगभग घिरते जा रही है और वोटिंग पैटर्न भी अब सबको समझ में आ रहा होगा और इसका दंश हर हिंदू परिवार झेलेगा, कोई जाति नहीं झेलेगी। कांग्रेस और सभी क्षेत्रीय दल इस खतरनाक साजिश से वाकिफ हैं, पर वोट बैंक नियत ने उनकी आंखों पर काला पट्टी बंधवाया हुआ है। किसी खिलजी, किसी बाबर, किसी औरंगजेब का इंतजार ये डेमोग्राफी जनसंख्या बदलाव कर रही है और फिर वही दास्तान यानी क्रूरता का ताना बाना बुना जा रहा है और एक खतरनाक सोच सामने धीरे धीरे आ रही है। शिकार कौन बनेगा? पूरा हिंदू और या जाति आधारित हिंदू शिकार बनेगा। हर नेता के हिंदू समर्थक और जातिवादी समर्थक भी शिकार बनेंगे।
हर नेता हिंदू परिवार और जाति आधारित नेतागिरी भी शिकार बनेगी। भुक्तभोगी हर कोई होगा, नेतागिरी भी होगी, समर्थक भी होंगे, उनके परिवार भी होंगे, ये सब जानते हैं, पर जातिवाद राजनीति को छोड़ना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा कष्ट का विषय है। एक वक्त में पूर्वी भारत के चिकन नेक की बात एक इस्लामिक व्यक्ति ने किया था। काफी बवाल हुआ था, पर उसने वैसे ही नहीं किया था, बहुत प्लान के मुताबिक किया था। और अगर ऐसा हुआ तो पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्य खतरे में होंगे, पूरी हिंदू प्रजाति खतरे में होगी। पुनः कोई जाति देखकर या जाति पूछकर कूटनीति किसी को सुविधा नहीं देगी। बिहार का पूर्वी इलाका यानी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, वहां के एक हिंदू सांसद हिंदू संस्कृति के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और जीतते भी हैं। पर कश्मीर, मणिपुर, बंगाल के हिंदू छात्र, किसान, मैकेनिक के बारे में उनको बोलते हुए कभी किसी ने नहीं सुना होगा। राजनीति के उद्देश्य से बोलते हुए सभी ने सुना होगा। वोट बैंक उनको हमेशा दिखता है, पर हिंदू, किसान, छात्र, मैकेनिक उनको कभी नहीं दिखा। कभी कश्मीर और मणिपुर उनको नहीं दिखा। बिहार का पूर्वोत्तर हिस्सा भी उन इलाकों को कश्मीर और मणिपुर बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उक्त सांसद साहब सुरक्षित जगह को आसानी से ढूंढ लेंगे और भुक्तभोगी वहां के हिंदू संस्कृति और हिंदू जनता होगी, कोई जाति नहीं। बंगाल का सीमावर्ती इलाका भी ऐसे आबादी से भर चुका है और राजनीतिक वोट बैंक ने देश के अंदर उन सभी को पनाह दे दिया है। हर तरह के छोटे रोजगार पर कब्जा ही नहीं, बल्कि कई कांड में यदा कदा उनका नाम भी आता है। भुक्तभोगी सिर्फ हिंदू बनता है, कोई जाति नहीं। अब इन सब को इंतजार किसी बाबर, औरंगजेब का है, जो सीमा को भी खत्म करेगा और अंदर के आतंक को भी आपके दरवाजे तक दस्तक दिलवाएगा। प्रश्न, क्या हिंदू कांग्रेस और क्षेत्रीय दल से बाबर मंशा पर सीधा प्रश्न कर सकता है, या हिंदू को गुलामी ही पसंद है? पीढ़ी को गुलामी और डर देना ही हिंदुओं का उद्देश्य है। हिंदू अभी भी जातिवाद और तुष्टीकरण नीति में गुलाम क्यों रहना चाहता है? अगर सच में हिंदू हो, बच्चों और पीढ़ी के लिए मेहनत कर रहे हो, घर बनवा रहे हो, तो आजादी मांगो। तुष्टीकरण नीति से, जातिवाद राजनीति से, स्वार्थ नीति राजनीति से और अल्पसंख्यक कानून वाले राजनीति से, यही मांग पीढ़ी का भविष्य होगा। जल्द ही अल्पसंख्यक बहुसंख्यक प्रयोगशाला सच को भी सामने लाऊंगा। अपने पीढ़ी के लिए, अपने देश के संस्कृति के लिए जागृत होइए। सीमा पर हो रहे बदलाव पर सचेत होइए और गंदे राजनीति के मंतव्य को समझिए, और जो इसका साथ दे रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के पूछिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो बदलाव हो रहा है उसका असर क्या पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर आज प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस बात को समझें, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा बाहरी या धार्मिक सोच वाला अटैक होता है जैसा पूर्व में हो चुका है, तो भुक्त भोगी पूरी हिंदू प्रजाति होगी, पूरी हिंदू संस्कृति होगी, कोई जाति नहीं होगी। इस बात को ध्यान से समझें और गंभीरता से इस पर मनन करें। देश को जागरूक करें, परिवार को भी जागरूक करें, भविष्य को, पीढ़ियों को एक सुरक्षित देश दें। धन्यवाद।